बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज ये जो वीडियो है ना, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है जो लोग एल ड्यूटेरी योगर्ट को बनाना चाह रहे हैं और घर में बनाना चाहते हैं, और पाकिस्तान में वो हैं। और पाकिस्तान में इसकी जो मोस्टली प्रोडक्ट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। जो इसकी सबसे अहम प्रोडक्ट है, जैसे एल ड्यूट्राई है, जैसे माई ड्यूट्राई है जो कि डॉक्टर विलियम डेविस के, वो आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। और अगर आप इसे बायोगाया के प्रोटेक्टर्स के साथ बनाएंगे, प्रोटेक्टिस के साथ अगर आप इसको बनाते हैं, तो आपको 1 लीटर में, जैसे उनकी रिकमेंडेड डोज 2 मिलियन से लेकर 20 बिलियन तक है, 2 बिलियन से लेकर 20 बिलियन तक है। तो अगर आप उसको रिकमेंडेड यूनिट्स के साथ जाते हैं, हाई यूनिट्स में जाएंगे, तो वो आपको तकरीबन 20 उसके जो है ना वो पैक डालने पड़ेंगे आपको 1 लीटर दूध में। और अगर आप 1 लीटर दूध में 20 पैक डालते हैं ना, तो सवाल ये बनता है कि क्या आप वो दूध का जो बनेगा दही 36 आवर्स के बाद, क्या वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? स्ट्रेट आंसर है, नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने इसको 10 बिलियन के साथ मैंने इसको बनाया, और मैंने इसको जो टेस्ट किया है वो मैं आपके साथ जो है वो लेटर ऑन शेयर करता हूँ। लेकिन मैंने ये अंडरस्टैंड किया है कि जो पहला बैच है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि बायोगाया का जो प्रोटेक्टिस है उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना, आप जब इसको खाएंगे तो आपको ऐसे एक मेडिसिन की स्मेल आएगी, एक अजीबोगरीब सी स्मेल आएगी। लेकिन आपको यहाँ जो है वो एक एडवांटेज ये मिल रहा है कि मैंने, अगर आप इसे बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पहला बैच आपको पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा बैच है वो आलमोस्ट आपको नियर टू जैसे घर के योगर्ट का रेट होता है, सेम टू सेम उसी रेट पर मिलेगा। लेकिन अगर आप खुद बनाएंगे, लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैं आपके लिए बनाऊं या नेचुरली ड्राई वाले आपके लिए बनाएं, तो यकीनन बात है कि जब कोई इंसान कमर्शियली कोई काम करता है तो कमर्शियली फिर उसमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। जो लोग भी एल्ड्रोट्राई योगर्ट को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि ये लाइफ चेंजिंग है, उन्हें लग रहा है कि ये सारी चीज़ें बदल के रख देगा, तो पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा, कुछ बातें आपको आपके साथ मैं बताना चाहूँगा। फिर मैं आपके साथ इसका पाकिस्तान में रह के आप कैसे बना सकते हैं, इसे क्या मेथड है, और आप हमसे कैसे स्टार्टर मंगवा सकते हैं, मैं वो भी आपके साथ पूरा जो पूरा है वो शेयर कर दूंगा। अभी फर्स्ट बैच में हमने बनाया, और हमने तकरीबन इसके 70 यूनिट्स जो हैं, 70 यूनिट्स जो हैं वो हमने इसके सेल करने पे लगाए हैं 20 ग्राम सैशे में। और आलमोस्ट ये स्टार्टर के तौर पे आपने करना है, मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि आपने कैसे इसको जो है वो करना है। और इसकी जो प्राइस है वो 299 है। और जो ये प्राइस नहीं दे सकता, जिसको लगता है कि वो ये प्राइस नहीं पे कर सकता, वो सिंपल ऑर्डर करेगा कैश ऑन डिलीवरी पे, सिंपल दराज से ऑर्डर करे। हमारे स्टोर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। लिमिटेड है, घबराना नहीं है, इसके बाद भी इंशाल्लाह बनते रहेंगे। सेकंड बैच भी से भी आपको मिल जाएगा, थर्ड बैच में भी इंशाल्लाह आपको मिलता रहेगा। आपने सिंपल उस जो है वो उसको दराज से सीओडी कैश पे जो है वो कर देना आपने, और उसकी जो भी अमाउंट बने आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पे वो रिसिप्ट जो है वो कर देनी है, और अपना जायज़ कैश नंबर या इजी पैसा नंबर आपने दे देना है। आपको इंशाल्लाह जो पेमेंट होगी वो आपको भेज दी जाएगी। हमारी कोशिश यही होगी कि 10 20 30 40 रुपये आपको ज़्यादा दिए जाएँ, ताकि आप जो है वो, एक तो वो शायद कोई पेमेंट निकलवाने के भी कुछ पैसे होते हैं, अगर वो नहीं निकाल रहे आप, तो आपने जो डिलीवरी बॉय है उसको 25 30 50 रुपये जो है ना वो आप अपनी तरफ से दे दीजिएगा, हमारी तरफ से दे दीजिएगा। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये कि डॉक्टर विलियम डेविस ने इस योगर्ट का जो जिक्र किया जिस किताब में, उस किताब का नाम है सुपर गट। और मैंने सुपर गट जो किताब है वो पढ़ी है। मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले इसका काफ़ी रिसर्च की। देखें, आप अगर समझते हैं कि सिर्फ मैं योगर्ट खा लूँगा और बाकी चीज़ें नहीं बदलूँगा, तो मत सोचिएगा कि ये योगर्ट आप पे उतना इफ़ेक्ट करेगा जितना इसको करना चाहिए। उस किताब में डॉक्टर साहब ने कुछ बातें कही हैं कि जो बातें आपको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। दही बनाने का फार्मूला तो हर बंदा बता रहा है, लेकिन जो चीज़ें आपको समझनी चाहिए वो चीज़ें समझ लें इस वीडियो में। सबसे पहली चीज़ उन्होंने कहा है कि जो गट बैक्टीरिया को, जो आपके माइक्रोबायोम्स को, जो एल ड्यूट्राई योगर्ट्स की कॉलोनी को, किसी भी हेल्थी बैक्टीरिया को, गुड बैक्टीरिया को ख़त्म करती है चीज़, वो है आपका फूड चॉइस। आपका फास्ट फूड, आपका बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाना, आपका बहुत ज़्यादा शुगरी फूड खाना, बहुत ज़्यादा तले हुए खाने खाना, ये चीज़ें आपके अंदर जाके आपके गुड गट बैक्टीरिया को नुकसान देती है। दूसरी चीज़ आपकी हैबिट्स, आपका पुअर लाइफस्टाइल, यही बातें हैं जो मैं वीडियोस में अक्सर बताता हूँ, पुअर हैबिट्स। तीसरी चीज़ आपका स्ट्रेस, आप जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रहते हैं तो आपका अंदर से जो है वो आपके माइक्रोबायोम्स, ये जो सेकंड ब्रेन है आपका, ये डिस्टर्ब रहता है। आपको आईबीएस ट्रिगर होता है, आपको बहुत सी चीज़ें ट्रिगर होती हैं।
चौथी चीज़ आपकी स्पिरिचुअलिटी। अगर आपके अंदर कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है ना, मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है ना, तो आप बहुत ज़्यादा बीमार रहेंगे एज़ कम्पेयर उन लोगों के जिनका कोई बिलीफ सिस्टम है। तो सबसे पहले आपने अपना एक बिलीफ सिस्टम अपने अंदर डालना है कि अपने ऊपर यकीन रखें, अपने अल्लाह पे ऊपर यकीन रखें और उन बातों पे यकीन रखें जिन पे आप अमल कर रहे हैं। और एक चीज़ सबसे अहम वो है शुगर। शुगर आप किसी भी तरह की इस्तेमाल करते हैं, भले वो शक्कर हो, भले वो गुड़ हो, ये आपको इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपके गट बैक्टीरिया पे बहुत जो है ना वो असरअंदाज होता है। और एक बहुत अहम चीज़ मेडिकेशन जो है ना, हमारे इधर क्या है कि छोटी छोटी चीज़ों पे हम मेडिकेशन की तरफ चले जाते हैं। सर दर्द हुआ गोली खा लो, पेट दर्द हो रहा है गोली खा लो, नींद नहीं आ रही गोली खा लो, ब्लड प्रेशर हो गया गोली खा लो। कुछ लोगों को शुगर की गोलियों की तरफ है, कुछ किसी मेडिसिन, गोली सिस्टम ने ना हर चीज़ को तबाह कर दिया है। और एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, जितनी एंटीबायोटिक्स मैंने खाई हैं, अल्लाह माफ़ करे कि मेरा नहीं लगता कि किसी इंसान ने खाई होंगी। जितनी मेडिकेशन मैंने बचपन से की हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी इंसान ने की होंगी। दिस इज़ द वन एंड ओनली रीज़न कि जिसकी वजह से मेरा गट डिस्टर्ब हुआ तो मैं डिप्रेशन एंजाइटी में गया। और ये वन एंड ओनली मुझे लगता है कि सबसे बड़ी और अहम रीज़न थी कि मैंने इस दही को इतना दिल से बनाया, इस दही को इतनी उस चीज़ से बनाया। आपको सोच नहीं सकते कि ये जो इसका बनाना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी। ये बातें आपने याद रखनी है, बड़ी ज़रूरी है। अगर आप योगर्ट का सेकंड बैच भी बना रहे हैं तो आपने ये याद रखनी है। सबसे पहले मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी, अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला इस दही में बरकत डालिएगा ताकि इससे मैक्सिमम लोगों को, जितने लोग भी इस्तेमाल करें, अल्लाह सबको शिफा दे, और जो नहीं भी इस्तेमाल कर रहे सबको अल्लाह शिफा दे। उसके बाद जब मैंने इसको बनाने का प्रोसेस किया, सबसे पहले हाथ धोए, बर्तन धोए। सादा जो टैप वाटर है उसमें भी बैक्टीरिया होते हैं, तो उसको पहले मैंने बॉईल किया, फिर मैंने उसे जो है वो साबुन से बर्तन धोए, फिर उसका जो है वो उसके साथ जो टैप वाटर जो बॉईल किया हुआ था पानी वो गिराया, फिर एक टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा करके गिराया उन पर, क्योंकि 64 पे जाके जो आपका ग्लास होता है वो ब्रेक हो जाता है, तो उससे नीचे नीचे टेम्परेचर रखना था। और मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो 60 टेम्परेचर पे जाके जो है वो मर जाते हैं। तो जो टेम्परेचर होता है उसका पानी का वो 100 जो है ना वो होता है, सेल्सियस होता है। तो 100 से उसको नीचे किया, 60 पे उसको लाया, फिर उसको सारा कुछ किया और देन मैंने इसको किया। और मैं इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा अवेयर था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी था। डरा हुआ इन सेंस कि यार इतनी बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। और एक और चीज़ थी कि ये जो कुछ भी था ये कमर्शली पर्पस के लिए था, तो इसलिए मुझे आपसे काफ़ी गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। और मैं इसको बार बार चेक करता रहा, मैं इसको बार बार जो है वो देखता रहा कि कहीं कोई चीज़ 1 इंच भी गलत ना हो जाए, क्योंकि इसमें एक तो पैसे बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, दूसरी चीज़ ये कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी। और जितना भी था हम पे व्हाट्सएप पे पहले ही ऑर्डर्स जो थे वो बुक हो चुके थे। हो सकता है आप ऑर्डर करें तो आपको वो मिल जाए या कुछ लोगों को ना मिले। जिन लोगों को ना मिले प्लीज़ सेकंड बैच का वेट ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं इसको मैंने बनाया कैसे। इसको बनाने का तरीका मैं अब आपके साथ वीडियो में शेयर करता हूँ। चलिए जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। एल ड्यूटेरी योगर्ट पाकिस्तान में कैसे बनाए। अच्छा, पाकिस्तान में आपको जो है वो प्रोटेक्टस टैबलेट्स ही मिलेंगी। माय ड्यूटेरी जो है, जो कि डॉक्टर विलियम डेविस की रिकमेंडेड है, वो नहीं मिल रही यहाँ से। तो हम इसमें 10 जो है वो इसके पैक यूज़ करेंगे। एक पैक में 10 टैबलेट्स हैं और जो 10 टैबलेट्स हैं उनकी तकरीबन जो यूनिट्स बनते हैं वो 1 बिलियन होते हैं। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट है, सबसे पहले हम 2 चम्मच इनोलिन लेंगे। चूँकि मैं ये 2 लीटर में बना रहा हूँ, अगर आप 1 लीटर में बना रहे हैं तो फिर 1 चम्मच जाएगा और टेबल स्पून जाएगा, टीस्पून नहीं जाएगा। 2 भर के चम्मच जो है वो इसमें मैं इनोलिन डालूंगा। दूध का टेम्परेचर यहाँ गर्म होना चाहिए, ये याद रखिएगा। जो इनोलिन के लिए आप दूध लेंगे वो थोड़ा सा गर्म लेंगे, ठंडा नहीं लेंगे, क्योंकि इनोलिन गर्म दूध में जल्दी हल हो जाएगा और ये हल होके थोड़ा सा जो है ना वो टेक्स्चर इसका हार्ड होगा, इसका टेक्स्चर जो है ना वो चेंज हो जाएगा। इसलिए इसको आपने कोशिश ये करनी है कि बार बार इसमें चम्मच चलाते रहें। अब आप चम्मच चलाते हुए साथ साथ, मैं चूँकि यही कर रहा हूँ कि मैं अल्लाह ताला को भी याद कर रहा था। ये जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था कि अल्लाह हर बीमार को शिफा दे। आपने भी मेरे लिए भी दुआ करनी है, अपने लिए भी दुआ करनी है, अल्लाह के साथ जो है वो जुड़ना है। देखें, गट हेल्थ की तो बात करते हैं, ब्रेन पावर को भी आपने याद रखना है, ब्रेन फ्रिक्वेंसी को भी आपने याद रखना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी आपने याद रखना है। तो अल्लाह ताला के साथ आप जितना जुड़ के रहेंगे, अल्लाह ताला आपकी चीज़ों में उतनी बरकत डालेगा। इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहें, आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहें और आप कोशिश ये करें कि इसके अंदर गुठलियाँ ना बनने दें।
अब 10 टैबलेट्स मैंने जो है वो प्रोटेक्टिस की ली हैं, लेकिन 10-10 से काम करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं 20 टैबलेट्स लूँगा और इनको मैं क्रश करूँगा। और उसके बाद जो है मैं एक अलग बर्तन में निकाल दूँगा, क्योंकि मैं चूँकि 20-20 करके कर रहा हूँ, तो आपने अगर आपको तो ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसका स्टार्टर पैक लेते हैं तो ये प्रोटेक्टिस टैबलेट्स यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मतलब भाई ये आपका स्ट्रेट अवे 9,000 रुपये बच गए, क्योंकि ये 10 टैबलेट्स के पैक 9,000 रुपये के हैं। कोशिश करनी है कि आपने सफाई का खास ख्याल रखना है, आपके हाथ साफ हों, आपके हाथों में कोई अंगूठी ना हो, घड़ी ना हो, कोई इस तरह की चीज़ ना हो कि जहाँ से कोई बैक्टीरिया ट्रैवल कर सके। देखो भाई, मुझे कंटेमिनेशन ओसीडी है, मैं तो ज़रा ज़रा चीज़ को सोचता हूँ। इसको बनाने से पहले आपको पता है मैं फजर की नमाज से बाद से लगा था, आज वॉक वगैरह कुछ नहीं की, बर्तन बॉयल किए, बर्तन धोए, उनके ऊपर गर्म पानी डाला, उन सारे मुझे था कि बैक्टीरिया यहाँ से आ सकता है, बैक्टीरिया वहाँ से आ सकता है, एल ड्यूटराई बैक्टीरिया से रिएक्ट कर देगा, अगर रिएक्ट करेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ओवर थिंकर बंदा हूँ, तो बहुत सी चीज़ों को सोचा। फिर उसके बाद जो है मैंने जो है वो काफ़ी चीज़ों के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर हम इसके अंदर ये चीज़ें इस तरह करें तो ये ज़्यादा बेनिफिट देंगी। मैं चूँकि जो है वो 20-20 करके इनको क्रश कर रहा हूँ, तो आपको तो ऐसा कुछ नहीं करना। अगर आप फर्स्ट बैच बना रहे हैं तो आप यही बात माइंड में रखिएगा कि फ़र्स्ट बैच बना के आप खा नहीं सकते, अगर आप इसे प्रोटेक्टिस टैबलेट्स के साथ बना रहे हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि इसको मैंने बनाया, इसको मैंने ट्राई किया। एक तो वो जो वे अलग थी और कर्ड अलग था, और वो एक जैसे दही फट जाता है वैसा एक लुक दे रही थी। और दूसरी चीज़ ये कि ये थोड़ा सा खाने में थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट बैच तुरश था। तो अगर आप इसे एज अ स्टार्टर यूज़ करते हैं, स्टार्टर हमसे बाय करते हैं, लेते हैं, वो फ्री भी मिल जाएगा आपको, पैसों का भी मिल जाएगा, जैसे आपकी चॉइस है, आप लेना चाहें जैसे ले लें। लेकिन उसका आपने जो है वो यही करना है कि फिर आपको सिर्फ इनोलिन चाहिए, दूध चाहिए और स्टार्टर चाहिए, नथिंग एल्स। आपका 2 इंग्रेडिएंट्स 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ आपका ये काम चल जाएगा। एक तो इनोलिन हो गया, एक दूध हो गया और एक स्टार्टर हो गया। अच्छा, ये टैबलेट थोड़ी हार्ड है, जो लोग इसे प्रोटेक्टस के साथ बनाना चाह रहे हैं मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि डायरेक्ट टैबलेट्स ना डालिएगा, इनको क्रश करके डालिएगा। और क्रश भी आपने कोशिश ये करनी है कि ऐसे करें कि हल्का सा पाउडर बन जाए, जैसे मैंने ये दरदरा सा कर दिया। पहले मुझे थोड़ा सा समझने में, अंडरस्टैंड करने में मसला आ रहा था कि इसमें पाउडर होगा कैसे, क्योंकि मैंने कभी ये काम पहले किया नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं सीख गया। आगे आप इस वीडियो में देखेंगे कि मैंने बड़ा ज़बरदस्त पाउडर किया है। अभी मुझे लगा कि अगर मैं इसको इनोलिन में डालता हूँ तो ये तो और जो है ना वो हार्ड हो जाएगा, तो क्योंकि इनोलिन जो है वो दूध उसमें सारा चूस गई थी। अब मैंने क्या किया कि अब मैंने वो जो दूध लिया, ये मैंने रूम टेम्परेचर का दूध था, इनोलिन का दूध गर्म था, लेकिन प्रोटेक्टस में जिस टैबलेट मैंने जिस दूध में डाली वो गर्म नहीं था, वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे था। अभी मैं 2-2 पैक करके इसमें डालूंगा और साथ जो है वो इनोलिन को भी हिलाऊंगा। इनोलिन को हिलाते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और क्योंकि ये अपनी फॉर्म जो है ना वो खोलेगी, अपना आपको खोल के आपको बताएगी कि सर ऐसी भी कोई चीज़ है क्या। और उसके बाद जो है वो आप को चूँकि ये चीज़ें करते हुए कुछ बातों का अपने ख्याल रखना है, वो ये है कि ये काम में चूँकि ये सीज़न जो है वो बारिश का सीज़न है, तो यहाँ मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आएंगी, मेरे पास भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो मैं चूँकि एसी वाले रूम में था, मेरा रूम पूरा बंद था, तो इसलिए मुझे इतनी दुश्वारी नहीं हुई, मैंने पहले सारी मक्खियाँ उस रूम से बाहर निकाल दी। आप भी कोशिश ये करिएगा कि रूम से मक्खियाँ लाजमन बाहर निकाल दें। मक्खियों वाली जगह पे काम ना कीजिएगा। अगर आपको महसूस हो कि यहाँ मक्खियाँ हैं तो पहले मक्खियों को निकाल लीजिएगा, क्योंकि इस चीज़ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो सफाई है। आपके हाथ साफ़ होना बड़ा ज़रूरी है। आपकी अगर लेडीज़ हैं तो आपके नाखून कटे हुए हों, अगर जेंट्स हैं तो भी आपके नाखून कटे हों, आपके हाथ साफ़ हों, कोई उसमें घड़ी ना हो, कोई अंगूठी ना हो, कोई भी इस तरह की चीज़। इवन मैंने भी अपनी घड़ी अंगूठी सब उतार के ये काम किया। आपने इवन नेल पॉलिश तक नहीं लगानी, क्योंकि नेल पॉलिश में भी जो है वो जरासीम होते हैं, वो भी एक जो है वो आप समझ रहे हैं ना कि वो एक तरह का केमिकल ही है। तो कोई ना कोई तो वो उसमें बैक्टीरिया वगैरह या कोई ना कोई तो वायरस वगैरह होगा ना, तो उससे भी ख़तरा आ सकता है, क्योंकि आप जो नाखून के ऊपर ही लगी हुई है ना वो चीज़, तो उससे भी अवॉइड करें। और आप हाथ धोएं, फिर उसको प्रॉपर स्टार्ट करें। जिस बर्तन में आप ये चीज़ें बना रहे हैं वो बर्तन आपका प्रॉपर गर्म पानी से साफ़ हुआ बड़ा ज़रूरी है भाई। मैं तो ये बनाते बनाते मेरी सर दर्द लगी थी कि मुझे यही लग रहा था कि यार यहाँ से जरासीम ट्रैवल हो गया होगा, यहाँ से जरासीम ट्रैवल हो गया होगा। तो मैंने हर पॉसिबल चीज़ मैंने की है। मैंने इवन ये जो चीज़ें नीचे गिरी हैं, इस सबसे पहले मैंने यहाँ जो है ये जो भी मैंने इसके ऊपर मैंने वॉश किया पूरा, इस
जो है ये मैट को नीचे से, देन जो है मैंने इसके ऊपर चीज़ें रखी। मुझे डर था, मुझे था कि कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो कर सकते। देखो इतनी ज़्यादा अगर आप पैसे लगा रहे हो, वक्त लगा रहे हो, एनर्जी लगा रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, लोगों की होप लगा रहे हो, और आप फिर भी छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो, तो फिर तो गलत है ना। जहां आप अपनी चीज़ों को कर सकते हो वहां आपने लाजमन करना है। और यहाँ खलूसतन खालसतन मदद की है कि यार जितने लोगों के आप काम आ सकें, क्योंकि मेरा खुद बैक्टीरिया, गट बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो मैं खुद इसको चैलेंज के तौर पे ले रहा हूँ। मैंने कीफ़र का चैलेंज लिया। कीफ़र एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ है और ये तो उससे भी ज़्यादा नेक्स्ट है, तो इसको भी ट्राई करते हैं। अच्छा देखो यहाँ मैं ना काफ़ी हद तक मैं सीख चुका हूँ कि अब इसको क्रश कैसे करना है, अब इसको पाउडर कैसे करना है। पाउडर करना बहुत ज़्यादा जो है ना ये ज़रूरी है, क्योंकि ये मेडिसिन जो है वो थोड़ी हार्ड है। अगर आप प्रोटेक्टस के साथ बना रहे हैं तो आप उसको इस मेथड से बनाएंगे। अगर आप जो है वो डॉक्टर विलियम डेविस की जो माई यूट्राई है उसके साथ बनाएंगे, वो तो बड़ा आसान है, सिंपल सा है। कैप्सूल खोलें, एक कैप्सूल में आपको 10 बिलियन मिल रही है, एक में 20 बिलियन जो है वो CFU मिल रही है, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। अब मैंने जो है वो यहाँ इनोलिन जो है वो दूध में डाल दी, और इनोलिन का भी टेम्परेचर ठंडा हो चुका था। ये सारा जो है ना वो ठंडा दूध था। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्सिंग बड़ी ज़रूरी है इसमें, कि अगर आप मिक्सिंग नहीं करेंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी, अगर आप मिक्सिंग नहीं करेंगे तो चीज़ें हार्ड रहेंगी। और ये सारा जो प्रोसेस है, आप अगर स्टार्टर ले रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आप फर्स्ट बैच बना रहे हैं तो फिर आपको ज़रूरत है। फिर आपने सेम ऐसे ही एज इट इज़ करना है। 3 इंग्रेडिएंट है, चौथी कोई चीज़ नहीं है इसमें। एलगसेरी का इस्तेमाल यहाँ नहीं है। वो जो मैंने जब कुछ लोगों की वीडियो देखी थी तो मैंने उसमें कहा था कि एलगसेरी भी कुछ लोगों ने यूज़ किया, लेकिन यूट्यूब पे बहुत से लोग इसको कंफ्यूज कर रहे हैं इस रेसिपी को। आप डॉक्टर विलियम डेविस की जब रिकमेंडेशन देखेंगे, उनका ब्लॉग पढ़ेंगे, तो आपको आसानी समझ आ जाएगी कि इसमें तो सिर्फ गिनती की 3 चीज़ें हैं, और उन्होंने हाफ एंड हाफ मिल्क का इस्तेमाल किया है। अब अगर आप पाकिस्तान में बात करते हैं, जैसे हाफ फैट और हाफ, जैसे क्रीम और ये हाफ होता है ना दूध, हाफ एंड हाफ, उसमें आधा जो है वो पोर्शन फैट का होता है और आधा दूध का होता है। अगर आप पाकिस्तान में बात करते हैं तो देखो पाकिस्तान में जो डिब्बे हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है उनकी क्वालिटी क्या है। मोस्टली वो पाउडर मिल्क है, और पाउडर मिल्क जो है वो आपके गट बैक्टीरिया के लिए नुकसानदेह है। फिर उसमें जो आप बात करते हैं क्रीम की, अगर हम बात करें ना 1 लीटर दूध पे कितनी क्रीम आती है, तो बामुश्किल 25 से 30 ग्राम, बामुश्किल। ठीक है, वो जो बलाई आती है ना, बलाई के नीचे होती है क्रीम। अब अगर आप उस क्रीम को लेंगे और तो वो आपको 10 लीटर दूध से जो है वो जाके आपको मिलेगी कहीं 250 ml, 300 लगा लें आप, चले 500 लगा लें, तो वो 10 लीटर दूध की आपको कॉस्ट चेक कर लें आप, तो वो 2500 रुपया तो आपको 10 लीटर दूध की कॉस्ट पड़ गई। अब ये जो बाज़ार में आपको मिलती है 200-250 रुपये की डिब्बे वाली, और उसमें 250 ग्राम मिल रही होती है, 300 ग्राम मिल रही होती है, वो कैसे दे रहे हैं? वो क्या करते हैं कि उसमें जो है वो जो है ये घी या ऑयल डालते हैं, पाम ऑयल, और साथ जो है वो कॉर्नफ्लोर डालते हैं। और ये दोनों चीज़ें आपकी गट हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। कॉर्नफ्लोर भी आपकी गट हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, और जो है ये पाम ऑयल भी आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इवन ऑयल भी आपके लिए अच्छा नहीं है। ये दोनों चीज़ें आपको बीमार करते हैं, आपकी डायबिटीज़ को रिवर्ट ज़्यादा करते हैं, वर्स्ट करते हैं, और आपके अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। इन्फ्लेमेशन जो है वो आपकी गट हेल्थ को ख़राब करती हैं। तो हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को आपने बड़े सोच समझ के चलना है। मैं इसमें 1 डिब्बा क्रीम भी डाल सकता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा दूध था वो काफ़ी अच्छा था और उसकी क्वालिटी अच्छी थी। मैंने ये ताज़ा दूध लिया है, और ये दूध जो भी है मुझे पता है, मेरी आंखों के सामने ही है, जिस बंदे ने भी दिया है मैं उस बंदे को जानता हूँ, और वो ये उसके घर की भैंसे हैं। अब ये सब एक और बात है कि आपने किसी चीज़ को भी ज़ाया नहीं करना। देखिए मैंने भी क्या किया कि मैंने थोड़ा सा दूध लिया, वो थोड़ा सा दूध मैंने इनोलिन के कंटेनर में फेर लिया, एक दफ़ा बाउल में उसके फेर लिया, और फिर मैंने जो है वो प्रोटेक्टस टैबलेट्स जो बच गई थी दीवारों के साथ जो लगी हुई थी कंटेनर के, मैंने उनके साथ फेर लिया। ज़ाया कोई चीज़ नहीं आपने करनी, जितनी चीज़ें आप बचा सकते हैं आप बचाएं। इसको एक अच्छा सा मिक्स करें, अच्छा सा मिक्स करना बड़ा ज़रूरी है। ये अच्छा सा मिक्स करेंगे ना आप, तो चीज़ें सारी जो है वो यकजान हो जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपको बेनिफिट दे सकेंगी। अदरवाइज़ गुठलियाँ रहेंगी तो कहीं वो आपको ज़्यादा हो जाएगा, कहीं कम हो जाएगा, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। अभी जो मेरा ये जो दूध है ना, ये इतना गर्म है कि ना ये बर्फ़ की तरह ठंडा है और ना ये गर्म है।
ये मेरे रूम टेम्परेचर पे है। तो इस टाइम पे मेरा जो रूम टेम्परेचर था वो राउंड अबाउट 32-33 था। तो 32-33 के साथ ये ओके था। इसको इससे जितना नीचे जाएगा वो नहीं है, क्योंकि देखिए डॉक्टर विलियम डेविस की अगर आप देखते हैं ना, तो उन्होंने दूध बॉयल नहीं किया, और ना आपने इसमें फ्रिज वाला दूध इस्तेमाल करना है, ये भी याद रखिएगा। इवन डॉक्टर विलियम डेविस ने एक वीडियो में ये भी कहा है कि आपने डायरेक्ट फ्रिज का दूध इस्तेमाल नहीं करना। आपने दूध अगर इस्तेमाल करना है ना, फ्रिज में पड़ा हुआ है, उसको आप निकालें आधा घंटा घंटा, उसको पहले रूम टेम्परेचर पे आने दें। जब वो रूम टेम्परेचर पे आएगा देन उसको इस्तेमाल करें। क्योंकि पाकिस्तान में हाफ़ एंड हाफ़ नहीं है, तो इसलिए हम फ्रेश मिल्क के साथ जाएंगे। हम उस मिल्क के साथ जाएंगे जो हम रेगुलरली ईजीली अवेलेबल कर सकते हैं। इसमें कोई किसी किस्म का कॉर्नफ्लावर नहीं डाला गया। आप कॉर्नफ्लावर डाल के इसको थिक कर सकते हैं, आप इसे कॉर्नफ्लावर डाल के बनाएं, आप हैरान हो जाएंगे कि पहला बैच इतना ज़बरदस्त किस्म का बन जाएगा, लेकिन वो नुकसान देगा। अगर आप इसमें करीम डालते हैं डिब्बे वाली, वो भी बड़ा ज़बरदस्त कर देगी, लेकिन उसकी क्या गारंटी है कि वो खालिस है। हम कौन सा अमेरिका में रहते हैं, हम कौन सा यूके में रहते हैं कि जहाँ हर चीज़ की क्वालिटी टेस्ट होगा। हमारे इधर क्वालिटी टेस्ट कहाँ होता है? आपको पता ही है जो चीज़ें बिक रही हैं, और मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी यहाँ आके अपनी क्वालिटीज़ एकदम गिरा देती हैं। मैंने इंटरनेशनल ब्रांड की चीज़ें डिफरेंट कंट्रीज़ से खाई हुई यार, पाकिस्तान से खाई हैं, हैरान कुन है। अच्छा, सबसे पहले मैं अपने डिहाइड्रेटर को ऑन करूँगा और इसका मैं टेम्परेचर पूरा करूँगा। आप भी जिस भी जगह बना रहे हैं पहले उसका टेम्परेचर पूरा करें। 38 टेम्परेचर रिकमेंडेड है, 38 पर इसको लेकर जाएं। अब ये 38 पर जाएगा, इसके अंदर मैं योगर्ट रख दूँगा और इसको 36 घंटे नहीं छेड़ना, इसको ऐसे ही चलने देना है 36 घंटे के लिए। ये डिहाइड्रेटर कमर्शियल है, कमर्शियल डिहाइड्रेटर इस्तेमाल ना कीजिएगा। मेरे पास योगर्ट मेकर नहीं था, तो मैं ये टेम्परेचरिंग के लिए जस्ट इसको इस पर्पज़ के लिए मैंने इस्तेमाल किया। अब ये इसके अंदर चला गया। ठीक 36 घंटे बाद ये जब निकल के आपके सामने आएगा, इसका दूध वे अलग हो गया होगा और दही अलग हो गया होगा, कर्ड अलग हो गया है और नीचे जो है वो पानी अलग हो गया है। इस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल ना करें, नहीं कर सकते। अगर आपने प्रोटेक्टर्स के साथ बनाया ना, तो ये आपसे खाया ही नहीं जाएगा। इतना खट्टा है कि मैंने एक चुटकी सुबह की ना एक बिल्कुल एक ज़ुबान को लगाई थी, थोड़ा सा हाथ पे डाल के ना चम्मच के साथ, तो मैं ज़ुबान मेरी काफ़ी देर तक जो है ना डिस्टर्ब रही। तो ये इस कंडीशन में खाने के काबिल नहीं है। अब इसका सेकंड बैच आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड बैच आपको बहुत सा आपका पैसा बचा देगा, क्योंकि इस पे बहुत से पैसे लगे हैं। सेकंड बैच पे इतने पैसे नहीं लगे। अच्छा, जो सेकंड बैच है ना, वो आपके बहुत से पैसे बचाएगा। अब आपने क्या करना है कि आप हमें दराज से भी ऑर्डर कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी ऑर्डर कर सकते हैं। सिंपली जो लोग कहते हैं कि नहीं हमारे पास पैसे नहीं है, 299 रुपीज़ भी नहीं है, हम नहीं दे सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते, वो दराज से ऑर्डर कर दें और वो जो ऑर्डर की रिसिप्ट है वो हमें व्हाट्सएप कर दें, आपको इंशाल्लाह पेमेंट हो जाएगी। आपको हम पैसे दे देंगे और वो जो पैसे हैं जब वो डिलीवरी के लिए आपके पास आए, आप उसे पे कर दीजिएगा। ये बात आपने याद रखनी है कि अब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। इसकी सिंपल सी एक सी कीमत है यार। मैं चाहता हूँ कि आप इसको इस्तेमाल करें, लेकिन इसके साथ साथ आपने फास्ट फूड नहीं खाना, आपने बिला वजह की मेडिकेशंस की तरफ नहीं जाना। अपने आप को बिज़ी रखें, अल्लाह से जुड़े, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, बाहर के खानों से बचें, शुगरी फूड से बचें, बहुत ज़्यादा रोटी चावल से बचें, बहुत ज़्यादा रोटी चावल। इवन अगर आप इन डॉक्टर्स विलियम डेविस की पढ़ते हैं ना बुक्स, तो इनकी ग्रेन के ऊपर बहुत सी किताबें हैं, वीट के ऊपर किताबें हैं, जो कि इंशाल्लाह मैं लेटर ऑन आपके साथ शेयर करूँगा। तो रोटी चावल बहुत ज़्यादा नहीं, सादा सी मिसाल है, मैं हमेशा कहता हूँ रोटी चावल बहुत ज़्यादा ना खाओ, क्योंकि ये आपको डिप्रेशन कॉज करती हैं। और ये दही डिप्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये दही माइंड हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गट हेल्थ अबाउट माइंड हेल्थ, माइंड हेल्थ गट हेल्थ, दोनों का एक दूसरे का ताल्लुक है। तो मैं चूँकि बहुत सी वीडियोस ब्रेन प्रोग्रामिंग पे बना चुका हूँ, तो गट प्रोग्रामिंग पे अब बात होगी। गट प्रोग्रामिंग भी करें और ब्रेन प्रोग्रामिंग भी करें, आप इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स हासिल करें। जो बातें मैंने आपको कही हैं उन पे अमल करें। और जो लोग हमें डोनेशन करना चाहते हैं वो हमें डोनेट कर सकते हैं एक और ज़िंदगी प्रोग्राम के लिए, जो हमारी कोशिश है कि हम एक हॉस्पिटल बनाएं। लेकिन यहाँ जो भी लोग, ये जो बॉक्सेस बनेंगे, ये एक और ज़िंदगी के ताउन से ही बनेंगे। जो हमारे पास डोनेशंस हैं वो हम यहाँ यूटिलाइज़ करके, हम बॉक्स बना के, जो जो एक और ज़िंदगी में जो बॉक्सेस दिए जाएंगे उनसे नो प्रॉफिट लिया जाएगा। लेकिन जो वैसे लोग हमसे बनवाना चाहें बॉक्स, उनके साथ जो है वो एक छोटा सा जो भी हमारा होगा वो हम एक छोटे से मार्जिन के साथ चलेंगे, ताकि मैक्सिमम लोगों की हेल्प हो सके, क्योंकि उसमें टीम इन्वॉल्व है।
और इसके अलावा बहुत से लोग हमें कह रहे हैं कि आप हमें योगर्ट बनाकर बेचें। योगर्ट भी बनेगा इंशाल्लाह, बहुत जल्द बनेगा और वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। उसकी 250 ग्राम की पैकिंग, 500 ग्राम की पैकिंग हमारी कोशिश है, क्योंकि फ्रेश आइटम है, इतनी ज़्यादा देर हमने इसे नहीं करना सेव, क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स, इस डॉक्टर ने खुद कहा है कि प्रिजर्वेटिव्स हाईली डेंजरस हैं। आप इसकी बुक तो पढ़ें सुपर गट की, आप हैरान हो जाएंगे कि क्या क्या बातें आपको बताई, और वो सारी बातें मैंने तो बचपन से की हैं और आपने भी की होंगी, और जिसकी वजह से हम इस तबाही की नीच पर आए। अल्लाह ताला हम सबको बचाए, अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और मैंने 2018 में अंडरस्टैंड कर लिया था कि मेरा गट है जिसने मुझे डिप्रेशन दिया है, और मैंने इस गट को ठीक किया, मैंने अपनी हर चीज़ को ठीक कर लिया। मेरा ईमान है कि आप अल्लाह पे यकीन रख के चलें, आप कभी नाकाम नहीं हो सकते। और जो चीज़ अल्लाह पे यकीन रख के की जाती है ना, अल्लाह उसमें कभी भी नुकसान नहीं होने देता। खुदारा अल्लाह से जुड़ें और जो भी बातें आपको कही गई हैं उनके ऊपर यकीन के साथ यकीन करें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।